वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम फिलॉसफी में एक स्कूल ऑफ थॉट है यूटिलिटेरियनिज्म, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, और ये पार्ट थर्ड चल रहा है जिसमें हम रूल यूटिलिटेरियनिज्म को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो पार्ट बने, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हुए तो उसको जरूर जाके देखें। यहाँ पे मैं उन दो पार्ट्स का हल्का सा रिकेप आप लोगों को करवा देता हूँ। यूटिलिटेरियनिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका फोकस है कि फायदा पहुंचे, प्लेयर पहुंचे और पेन को हम कम से कम कर दें, ठीक, ताकि हम जिंदगियों को बेहतर बना सकें। उसमें फिर हमारे पास दो डिविजन्स आती हैं। पहली एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि मेरी दूसरी वीडियो थी, पार्ट 2। जेरमी बेंथम का कंसेप्ट है और वो कहता था कि इंडिविजुअल के जो एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस के रिजल्ट्स को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हमें पता चलता है उनके रिजल्ट्स से कि ये एक्शन राइट था कि रॉन्ग था। अगर रिजल्ट किसी एक्शन का रिजल्ट है और उस रिजल्ट में मैक्सिमम हैप्पीनेस या प्लेयर प्रोवाइड किया गया है तो इट मीन्स कि एक्शन बिल्कुल राइट था, ठीक था, मोरल था। लेकिन अगर किसी एक्शन के रिजल्ट में मैक्सिमम पेन मिल जाए किसी को तो इट मीन्स कि वो एक्शन जो था वो ठीक नहीं था, इमोरल था। अब आए रूल यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ। जॉन स्टुअर्ट मिल का कंसेप्ट है और ये भी ब्रिटिश फिलोसोफर हैं। जेरमी बेंथम भी ब्रिटिश फिलोसोफर थे और जॉन स्टुअर्ट मिल भी ब्रिटिश फिलोसोफर हैं। अब रूल यूटिलिटेरियनिज्म को हम एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के साथ मिला मिला के डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप में से जो नए आए हैं इस वीडियो पे, उन्होंने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें भी समझ आ जाए, और जो पुराने हैं जिन्होंने पहले वो लेक्चर्स ले लिए हैं, अभी आए हैं रूल यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर, तो उनकी रिवीजन हो जाए। देखें, रूल यूटिलिटेरियनिज्म जॉन स्टुअर्ट मिल का कंसेप्ट है। इससे पहले जब हमने एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ा था तो उसमें क्या था, सारा फोकस किसके ऊपर था, एक्शंस के ऊपर था। अकॉर्डिंग टू जेरमी बेंथम के एक्शंस जब हम परफॉर्म करते हैं तो उन एक्शंस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिजल्ट्स बताते हैं कि हमारा एक्शन ठीक था या गलत था। कैसे बताते हैं? अगर रिजल्ट में, किसी एक्शन के रिजल्ट में मैक्सिमम हैप्पीनेस मिल जाती है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को, तो इट मींस मेरा एक्शन बिल्कुल ठीक था, मोरल था। समझ आई यहां तक? और अगर पेन मिल जाए, मैक्सिमम अनहैप्पीनेस मिल जाए, पेन मिल जाए, तो इट मींस मेरा एक्शन गलत था। इसके बरअक्स, बिल्कुल इसके अपोजिट, रूल यूटिलिटेरियनिज्म आता है जॉन स्टुअर्ट मिल का, और ये फोकस करता है रूल्स के ऊपर कि कुछ सर्टेन रूल्स होने चाहिए। एक्शंस को जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है क्राइटेरिया ना बनाओ। अगर आप एक्शंस को क्राइटेरिया बनाओगे तो बहुत से इमोरल एक्शंस भी क्या है, जगह ले लेंगे, लोग उनको परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल पिछली वीडियोस में भी दी है कि एक यहां पे बल्कि मेंशन भी, ये देखें, 4 पेशेंट्स हैं, P1, P2, P3, P4। एक पेशेंट को किडनी चाहिए, दूसरे को हार्ट, तीसरे को लीवर, चौथे को आइज। डॉक्टर क्या करे इस सिचुएशन में? डॉक्टर के पास एक दूसरा पेशेंट आता है P5 जिसको फीवर है। डॉक्टर सोचता है कि यार अगर मैं इस पेशेंट की किडनी, हार्ट, आइज, लीवर, ये सब कुछ निकाल के इनको ट्रांसप्लांट कर दूं तो एक की तो जान चली जाएगी, बाकियों की बच जाएगी। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म ये बात बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने सही डिसीजन लिया है। एक की जान जा रही है, मर रहा है, लेकिन 4 बच रहे हैं, उनको खुशी मिल रही है। रूल यूटिलिटेरियनिज्म, जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे, एक्शंस को के ऊपर ही सब कुछ कर दोगे, छोड़ दोगे, एक्शंस को क्राइटेरिया बना दोगे, तो क्या है, बहुत से इमोरल एक्शंस भी लोग प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये एग्जांपल है, सारे डॉक्टर्स फिर यही करेंगे, जो सही बंदा आएगा, हल्का सा उसको बीमारी होगी, उससे किडनी निकालो, हार्ट निकालो, आइज निकालो, दूसरे को लगाते जाओ, चलो भाई एक की तो छुट्टी हो गई। दूसरा पेशेंट आएगा, उसका भी यही हाल होगा। ठीक,
तो जॉन स्टुअर्ट मिल इस चीज को क्रिटिसाइज करता है कि नहीं, इस तरह आप नहीं कर सकते, सर्टेन रूल्स होने चाहिए और उन रूल्स पे चलना चाहिए, आपके एक्शंस उन रूल्स के मुताबिक होने चाहिए। ठीक, देखें बात इसकी, यूटिलिटी कैन बी मैक्सिमाइज्ड ओनली बाय सेटिंग अप अ मोरल कोड दैट कंटेन्स रूल्स। कोई एक मोरल कोड हो, एक ऐसा कोई किताबचा हो मोरालिटी का जिसमें रूल्स लिखे हुए हों, और उन्हीं रूल्स को लोग फॉलो करें। और वो रूल्स कैसे होने चाहिए? दोज रूल्स whose inclusion in moral code will produce better results and more well-being। और ये रूल्स कैसे होने चाहिए कि इन रूल्स के अंदर बेटर रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा वेल बीइंग के चांसेस हो, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच रहा हो। ऐसे रूल्स होने चाहिए जो आप अपने इस मोरल कोड के अंदर इम्बेड करोगे, उसके अंदर आप डालोगे। ठीक, अब यहां तक समझ आई बात की? जब मैं ऐसे रूल्स डाल दूंगा जिससे ज्यादा चांसेस हैं बेनिफिट के, ज्यादा चांसेस हैं हैप्पीनेस के, ज्यादा चांसेस हैं प्लेयर के, तो रिजल्ट क्या होगा? देन इंडिविजुअल एक्शंस कैन बी जज्ड बाय सीइंग इफ दे कंफॉर्म टू दोज रूल्स। तब हम इंडिविजुअल एक्शंस को जज कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि अब इसने जो एक्शन परफॉर्म किया, क्या ये इन रूल्स के मुताबिक था, मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड हुई, रूल्स को फॉलो किया। फिर हम जाके जज कर सकते हैं कि इसका एक्शन राइट था या रॉन्ग था। अगर वो कंफर्म करता है रूल्स के साथ, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए वो एक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली उससे मोर वेल बीइंग हुई होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेयर मिला होगा, उसका एक्शन ठीक होगा। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो जाहिर बात है उसने मैक्सिमम पेन प्रोवाइड किया है, क्योंकि उसने रूल को फॉलो ही नहीं किया। हमने रूल सेट कर दिया था कि ये रूल होगा तो वेल बीइंग ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देखें अभी इस बात की, यही डॉक्टर की एग्जाम्पल है। पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3, पेशेंट 4, किडनी, हार्ट, लिवर, आइज, इनको ये मसले। डॉक्टर के पास पेशेंट 5 आता है, हल्का सा बीमार है, फीवर है। रूल यूटिलिटेरियनिज्म वालों ने एक रूल सेट कर दिया कि डॉक्टर किसी मरीज की जिंदगी नहीं ले सकता, किसी मरीज को मार नहीं सकता, किसी मरीज के जिस्म से ऑर्गन्स निकाल के किसी और को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। रूल बना दिया। तो अब ये डॉक्टर क्या है? मजबूर हो गया। अब ये इस पेशेंट 5 की जान नहीं लेगा। समझे? इस पेशेंट 5 की जान ये नहीं लेगा। मजबूर हो गया रूल यूटिलिटेरियनिज्म की वजह से, क्योंकि अब ये बाउंड हो गया, इसके ऊपर रूल आ गया, एक कानून आ गया कि आपने किसी की जान नहीं लेनी, किसी पेशेंट की। तो इससे यूटिलिटी मैक्सिमाइज कैसे होगी? ऐसे होगी कि जितने भी पेशेंट्स हैं वो खुशी खुशी डॉक्टर के पास आएंगे, उन्हें पता होगा कि डॉक्टर हमारी जान नहीं लेगा। क्योंकि जब हमने एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ा था तो जेरेमी बेंथम कहता था कि डॉक्टर अगर इस एक पेशेंट की जान लेके इनको बचा देता है तो मैक्सिमम हैप्पीनेस उसने प्रोवाइड की, एक्शन बिल्कुल ठीक है। तो उस टाइम एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में यह खतरा था कि क्या है, पेशेंट्स का एतबार उठ जाए डॉक्टर से कि डॉक्टर तो हमारी जान ले सकता है। रूल यूटिलिटेरियनिज्म ने यह बात खत्म कर दी, मैक्सिमम हैप्पीनेस इस तरह प्रोवाइड की, मैक्सिमम वेलबींग इस तरह प्रोवाइड की कि जितने भी पेशेंट्स अब डॉक्टर के पास आएंगे उन्हें पता होगा कि डॉक्टर एक रूल के अंदर बाउंड हो गया है, अब डॉक्टर हमारी जान नहीं ले सकता। ठीक, समझ आई बात की? अब देखें आगे, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर हम क्या करते हैं? इवेल्युएशन ऑफ एक्शंस करते हैं। एक्शंस को इवेल्युएट करते हैं, उनके रिजल्ट्स को जाके इवेल्युएट करते हैं। ठीक, रूल यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर हम रूल्स को इवेल्युएट करेंगे, ऐसे रूल्स लाएंगे जिससे मैक्सिमम वेल बीइंग हो।
वहां पे एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर कहते हैं कि ऐसा एक्शन परफॉर्म करो जिससे से ज्यादा वेल बीइंग हो, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर काज हो। रूल यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर बात आती है कि ऐसे रूल्स बनाओ, ऐसे रूल्स होने चाहिए आपके पास जिससे ज्यादा वेल बीइंग हो। समझ आ गई? आगे देखें, रूल यूटिलिटेरियनिज्म वाले कहते हैं ऑल काइंड्स ऑफ प्लेयर आर नॉट सेम। जब हमने जेरेमी बेंथम को पढ़ा था एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर, जो सेकंड वीडियो थी पार्ट 2, उसमें हमने कहा था कि जेरेमी बेंथम कहता था कि ऑल काइंड्स ऑफ प्लेयर आर सेम। कोई जोक सुन के हंस रहा है तो उसकी प्लेयर की इंटेंसिटी भी उतनी ही होगी जितनी किसी एक की मदद चैरिटी के थ्रू आपने की, या कोई एक म्यूजिक सुन के प्लेयर हासिल कर रहा है, तो इन सब की इंटेंसिटी सेम होगी। जो रूल यूटिलिटेरियनिज्म वाले हैं वो कहते हैं कि इंटेंसिटी सेम नहीं होती। यहां पे देखें, जिसको आपने चैरिटी दी उसकी खुशी ज्यादा होगी, जिसने जोक सुन के जिसकी हंसी निकली उसकी प्लेयर उसका कम होगा, जो म्यूजिक लेके सुन के प्लेयर हासिल कर रहा है उसका प्लेयर उसकी जो इंटेंसिटी है वो मजीद कम होगी। चैरिटी वाले की सबसे ज्यादा, जोक वाले की उससे कम प्लेयर जो इंटेंसिटी है प्लेयर की, और जो म्यूजिक वाला है उसकी सबसे कम। लेकिन एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म वाले कहते थे कि नहीं, ये ऑल काइंड्स ऑफ प्लेयर आर सेम। चाहे आप जोक सुन रहे हो, चाहे आप म्यूजिक सुन रहे हो, चाहे आप किसी को चैरिटी के थ्रू किसी की हेल्प कर रहे हो, इन सब का प्लेयर सेम है। यहां तक बात समझ आ गई ना? ऑल काइंड्स ऑफ प्लेयर आर नॉट सेम। पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें बड़ी डिटेल में मैंने बात की है। अब आए क्रिटिसिज्म के ऊपर, रूल यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या हुआ और किसने किया। रूल यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म वालों ने किया, जेरेमी बेंथम ने किया। पहला क्रिटिसिज्म देखें, रूल वर्शिप ऑब्जेक्शन। सबसे पहला क्रिटिसिज्म आया रूल वर्शिप ऑब्जेक्शन। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म वाले कहते हैं कि रूल यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर तो डिक्टेशन है, कि डिक्टेट कर रहे हैं आपको कि ये एक्शन परफॉर्म करो, ये एक्शन परफॉर्म करो, ये एक्शन परफॉर्म करो, इन रूल्स को देखते हुए। नो इंडिविजुअल चॉइस फॉर एन एक्शन। इंडिविजुअल के अपने पास कोई चॉइस नहीं, जो रूल्स सेट कर दिए गए हैं इंडिविजुअल को उन्हीं रूल्स के मुताबिक एक्शंस परफॉर्म करना होगा। मींस रूल वर्शिप ऑब्जेक्शन। ठीक। सेकंड क्रिटिसिज्म देखें, मोर गुड कैन बी डन बाय वायलेटिंग मोर गुड कैन बी डन बाय वायलेटिंग रूल्स देन ओबेइंग इट। इधर रूल्स लिखा है, भूल गया लिखना, एक मिनट ये देख लें। रूल्स, मोर गुड कैन बी डन बाय वायलेटिंग रूल्स देन ओबेइंग इट। ये एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म वाले कह रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, अ लाई कैन सेव लाइव्स। सपोज करें कि कुछ इनोसेंट बंदे हैं, आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो हमें रॉब करके हमें मारना चाहते हैं। आप काइंडली हमें जगह दे दें अपने कमरे में, अपने घर में। आप उन 10-15 लोगों को अपने घर में जगह दे देते हैं। ठीक। जब गुंडे आपके घर के आगे आते हैं, नॉक करते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं, तो आपसे कहते हैं कि वो बंदे कहां हैं। अगर रूल यूटिलिटेरियनिज्म की बात की जाए, गौर से सुने, तो रूल ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना, किसी भी कंडीशन में आपने झूठ नहीं बोलना। ठीक। तो आप उनके सामने क्या कहेंगे कि आ जाओ भाई, बंदे ये हैं मेरे घर के अंदर हैं, और वो आके उनको मार देंगे। ठीक। ये एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म वाले क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि एक झूठ बोलने से आप उन 10 बंदों की जान बचा सकते थे। आप दरवाजे पे खड़े हो जाते कि आप कह देते कि मुझे नहीं पता, वो यहां पे नहीं आए, तो वो गुंडे चले जाते, आपने 10 इनोसेंट बंदों की जान बचा लेते। लेकिन रूल यूटिलिटेरियनिज्म में जब रूल आ गया कि भाई आपने झूठ नहीं बोलना, तो फिर उसकी वजह से आपने 10 बंदों की बलि चढ़ा दी। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि अ लाई
कैन सेव लाइव्स। रूल्स को वायलेट करो, तब आप लोगों की जिंदगियां बचा सकते हो। एग्जाम्पल यही है कि 10 बंदे आ गए मदद के लिए आपके पास कि हमें गुंडे मारने वाले, आपने झूठ बोल दिया गुंडों को कि वो 10 बंदे मेरे पास नहीं है, वो कहीं और चले गए या जिधर भी चले गए, ठीक, यहां पे नहीं आए। तो अ लाई कैन सेव लाइव्स। दूसरी एग्जांपल देखें, रॉबिंग करप्ट रिच मैन। अगर रूल यूटिलिटेरियनिज्म की बात की जाए तो ये रूल है कि आप चोरी नहीं कर सकते, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, किसी से आप चोरी नहीं कर सकते, ठीक, ये रूल है। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म वाले कहते हैं कि अगर आप इस रूल को तोड़ दो और किसी करप्ट अमीर बंदे से चोरी करके, क्योंकि वो करप्ट है, अमीर इसी तरह बना है कि उसने गरीब लोगों का माल हड़प लिया और खुद अमीर बन गया और गरीबों का माल हड़प के अमीर बना। तो आप क्या करो, उस जो अमीर बंदा है उसको रॉब करो, उसकी चोरी करो वहां पे उसके माल की, और जाके गरीबों में बांट दो। तो क्या है, आपने मैक्सिमम हैप्पीनेस गरीबों के अंदर लाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो गरीब थे उनको आपने खुशी प्रोवाइड की। तो आपका ये एक्शन बिल्कुल ठीक है। अगर आप रूल यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो करते हो तो ये हैप्पीनेस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने रूल रखा हुआ है कि भाई आप चोरी नहीं कर सकते, जबकि ये बंदा खुद करप्शन करके लोगों का माल हड़प के अमीर बना है, ठीक। तो मोर गुड कैन बी डन बाय वायलेटिंग रूल्स देन ओबेइंग इट। ज्यादा गुड हम रूल्स को वायलेट करके भी परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, ठीक। ये 2 क्रिटिसिज्म हो गए एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म वालों के। तीसरा क्रिटिसिज्म देखें इनका, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर डिवाइजिंग दीज रूल्स। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं रूल यूटिलिटेरियनिज्म वालों से कि आपने कह तो दिया कि रूल्स होने चाहिए, पर वो रूल्स डिवाइस कौन करेगा, उन रूल्स का नेचर क्या होगा, इस पे तो आपने बात ही नहीं की। देखिए, मैंने आपको जितना भी अभी तक पढ़ाया, मैंने ये नहीं बताया कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने रूल्स डिवाइस करने का क्या फार्मूला हमें दिया। उसने कोई फार्मूला नहीं दिया, उसने सिर्फ कहा कि रूल होने चाहिए। और एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म वाले इस पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से रूल्स किस तरह डिवाइस करोगे, क्या फार्मूला है, किस तरह डिवाइस करोगे, ठीक, समझ आई। एक एग्जांपल देख लें यहां पे, फिर बस करते हैं। ये वाली, अ लाई कैन सेव लाइव्स। आपने कोई रूल दिया ही नहीं, आपने सिर्फ ये कहा कि झूठ नहीं बोल सकते। इस कंडीशन में आप रूल को चेंज करोगे कि जहां पे झूठ बोलने से किसी की जिंदगी बच रही है? और अगर आप रूल को चेंज करोगे तो कैसे करोगे, कौन करेगा उसको चेंज, ठीक। फिर उस रूल को इन्फोर्स कैसे करोगे कि झूठ बोलने से किसी एक सिचुएशन में किसी की जिंदगी बच सकती है। तो यही सारी प्रॉब्लम आ रही है कि इन्होंने कोई सेट क्राइटेरिया ही नहीं दिया रूल यूटिलिटेरियनिज्म वालों ने, कि हम कह सकें कि हाँ, इनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन स्टेप्स को फॉलो करके हम कोई अच्छे से रूल्स बना सकते हैं। वो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ठीक, समझ आ गई बात की। ये हो गया यूटिलिटेरियनिज्म कंप्लीट। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, रूल यूटिलिटेरियनिज्म, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है तीनों लेक्चर्स का, जाके देख लें, ठीक। इंपॉर्टेंट बात, लॉजिक के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, तेल लगाना शुरू कर दें सर पे, क्योंकि अभी आप लोग का दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा जब मैं लॉजिक 2 पढ़ाना शुरू करूंगा। मॉडस पोनेंस, मॉडस टोलन, इक्वेशंस होंगी। तो चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।